भगवान की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बन लिखिन। कन्हैया जाके मैया से कहे मैया इतने प्रेम से यहाँ पकवान बने लो हमर भोग लगाओ। मैया कहे लाला ये भगवान इंद्र के लिए प्रसाद बन लेना, जावे हुनकर भोग नहीं लागा तावे अहाँ के नहीं मिल सके। कन्हैया नंद बाबा के पास लिखे बाबा घर में इतने पकवान बनल और मैया हमरा खाइल नहीं दिया। कैत्यताम में पितः कोयम संभ्रमो उपागत किं फलं कश्चादेश ये केन वा साध्यते मका। पिताजी इतने पकवान मनल मैया चखियो ले नहीं दिला। इंद्र के पूजा जे अहाँ करी छी इंद्र के पूजा से की होइया। नंद बाबा कहे छथिन इंद्र के पूजा केला से बारिश होइ छै, बारिश होला के बाद पृथ्वी में हरियाली हो गई, किसान अन्न उपजे भैया। कन्हैया के पिताजी इंद्र यदि बारिशें को देथिन और किसान खेत में जाकर धान के नहीं रोपथिन अन्न कतऽ से उपज जेतै। प्रजन्यो भगवान निन्द्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम् जीवनम मया। हमरा कहला से इंद्र के पूजा बंद करो, जीव अपना कर्म से सुख दुख हर चीज की प्राप्ति करिया। कर्म न जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी जे प्राणी जेहन कर्म करैया ओइ कर्म के अनुसार परमात्मा हुनका फल दै छथि। भगवान के ते भंडारी समझ लियो, जेना भंडारी के पास भंडार बनवे के लिए हर सामग्री रही है, तेना भगवान के पास हर तरह के सामग्री।
जे अहाँ लेबे भगवान देता, जेहन कर्म करबे तेहन अपने के फल भेटत। कलकिन कन्हैया पिताजी इतने दिन से अपने इंद्र भगवान के पूजा करी, आज तक इंद्र दर्शन नहीं देने हैं। हमारा विश्वास यदि अहाँ हमर गोवर्धन भगवान के पूजा करब, जरूर अहाँ दर्शन दे। इंद्र के पूजा के बंद करके अहाँ गोवर्धन भगवान के पूजा करो पिताजी। गोवर्धन भगवान हर तरह से कल्याण करता है। कल की ठीक से अहाँ के कहला से गोवर्धन भगवान के पूजा कर, लेकिन हमर किछ नियम हमरा जे जुड़ल ताही लग हम गोवर्धन भगवान की पूजा करब। गोवर्धन भगवान के प्रसन्न हेबा पड़त, ठीक तैयारी वाली पूजा जेना हम अहाँ छठ के पूजा करै छी, पोखर के चारों तरफ जगमग जगमग दीप जलैया, लोग सूर्य भगवान के अर्घ दैया, तैना गोवर्धन भगवान के पूजा की तैयारी है। 56 तरह के भोग बनले भगवान में। खूर चने है खीर मोहन खीर सार खूर में, खीर खजला जलेबी काला नंद बारम शाही, मोहन थार मई बाटे मठरे में सुरपा, पेरा रसगुल्ला संग में रबड़ी भी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। श्याम संग नंद बाबा जसोदा सामग्री लेके गिरिराज गोवर्धन को पूजन को आए। 56 भोग बनल, सब ब्रजवासी 56 भोग लग गोवर्धन भगवान की तलहटी में लिखे। सांडिल मुनि पुरोहित बन गए। सांडिल मुनि पुरोहित बन गए भगवान के आवाहन भेलन। भगवान के स्नान करायल जा रहा है। बाल्टी के बाल्टी जल नहीं छथिन, बाल्टी के बाल्टी जल आन के गोवर्धन भगवान के ऊपर चढ़ायल जाय छै। अब छोट मोट भगवान थोड़ी छथिन जे 2-4 बाल्टी में स्नान भ जते।
21 किलोमीटर के भगवान छथिन। सात कोस लंबा भगवान छथिन। बाल्टीन के बाल्टीन जल अनैया। सुबह से शाम भ गेल भगवान के नौहो नहीं भेजल। मधुमंगल जाके कही छथिन कन्हैया कन्हैया एक बात कही, अहाँ के भगवान क्या साल से नहीं नहनैया, हमरा जल आने आने डार हाथ सब टूट गए, लेकिन अहाँ के भगवान के नौहो नहीं भेज। किछ करू भगवान कही चाहिए, हाँ सबकी अपन नेत्र के बंद करू। सब ब्रजवासी अपन नेत्र के बंद केला। कन्हैया मन से गंगा मैया के ध्यान के लिखे और गंगा के प्रकट कर देखे। मैया गंगा गोवर्धन भगवान के स्नान करे। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा मैया गोवर्धन भगवान के स्नान करे। आवाहन पूजन भेलन षोडशोपचार मंत्र के द्वारा। भगवान शैर भुजा लग गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरन भगवान की जय। और भगवान शैर भुजा लग प्रकट भेला और कहे छथिन, ओ ब्रजवासी जल्दी भोग सामग्री लाओ। जत्तेक 56 प्रकार के भोग बनल रहा, भगवान गोवर्धन प्रेम से चारू हाथे भोग पाबि रहल छथि। आब चिंता भ गेल भगवान के सखा ई 4 हाथे जे भगवान खेथिन त प्रसादियो रहते सबटा खत्म कर देते। नारद जी इंद्र भगवान लग गए और कहलखिन ऐसा अहाँ का पत्ता साफ हो गए। 7 वर्ष के कृष्ण गोवर्धन भगवान के रूप में अपन पूजा लौ रहल छै। इंद्र के देखल, इंद्र के क्रोध एलै। इंद्र मेघमाला के आदेश दिलखिन, कहलखिन जाओ पूरा ब्रजभूमि के जल से डुमा दियो। गनम सांव्रतकम नाम मेघानाम शांतकारिणी। इंद्र पार प्राचोदयत क्रुधो वांक चाहे समान्यो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गेल। सब ब्रजवासी कन्हैया के हे कन्हैया, इंद्र क्रोधित हो गेला, आप हमर रक्षा कर। भगवान कहलखिन अहाँ सब बिल्कुल नहीं घबराओ, हमर पूजा केलौं ने हम जरूर रक्षा करब। कहलखिन अहाँ सब आंख बंद करू। तो सब ब्रजवासी आंख बंद क के भगवान के कीर्तन केलखिन और भगवान
21 किलोमीटर के पहाड़ पर्वत के अपना अमरी के नौह पर रख रखे। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। सबके मन में प्रसन्नता है, लेकिन वो बारिश ए जल गिले पहाड़ के नीचा तो सब ब्रजवासी आबि गेलखिन जे भीजब नहीं, लेकिन वो जल गिल राम अवतार से कथा जुड़ल आई। जाफरी के खुलवा दियो, हटवा दियो जाफरी के। त्रेता युग में जानकी जी अगस्त ऋषि के भोजन कर निमंत्रण दे। अगस्त ऋषि भोजन करे के लेल जे बैसलखिन, जे थारी में दैन वो तुरंते समाप्त कर दी छे। अगस्त जानकी महारानी सोचलखिन त बड़ खाई छथिन बाबा, आप तो हमरा रसोईया के वजह पर। भगवान गणेश के बजलखिन, रसोईया बन गेलखिन गणेश भगवान। सब देवी देवता मिलके भोजन बना रहल छथिन। कराह का कराह सब्जी बने छे, छिट्टा का छिट्टा पूरी बनैया। अगस्त ऋषि के थारी में दै छथिन तुरंत समाप्त, फेर दै छथिन तुरंत समाप्त। भोजन करैत करैत 10 दिन 10 रात बीत गेलै। दिन रात लगातार भोजन चलै छे, लेकिन उठलखिन हां नहीं। जानकी जी कहे छथिन बाबा बड़ खा रहल छथिन, एहन खाए वाला आइ तक नहीं भेटल। छिट्टा का छिट्टा पूरी दै छथिन तुरंत समाप्त। भोजन करैत करैत 17 दिन 17 रात भंडार खाली के समय में जानकी जी कहलखिन अगस्त जी से, बाबा जल चाहिए तो मांग ले। अगस्त जी कहलखिन एखन एकोटा कोन नहीं भरल है और अहाँ जल पूछी छी। 17 दिन 17 रात से लगातार खाए पर बैसल छथिन, लेकिन एक दिन में एकोटा कोन नहीं भरलें। अब हमरा बस के बात नहीं है भोजन करा सकते। जानकी जी
कलकिन आप तो हमर स्वामी ही अगस्त जी के भोजन करा सके छे। 18वां दिन राम जी एला, भोजन सामग्री में तुलसी पत्ता जाके रख जे भोजन में तुलसी पत्र पड़ जाओ भोजन नहीं छिए, वो कथी छिए? प्रसाद। जकने अगस्त जी के नजर पर लें तुलसी पात पर, अगस्त जी कही जतिन राम भोजन नहीं करा सकलो तो प्रसाद दिले, भोजन करो नहीं तो श्राप दे। राम जी कलकिन सरकार महाभट समटू अहाँ का भोजन के करा सके? कलकिन भोजन नहीं करा सकब तो जल पिया दिया। आप एतेक जल कतो से एते अगस्त जी के पियावेले? 3 चुरुक में पूरा समुद्र के जल पी जाय छथिन अगस्त जी, एहन संत छथिन। राम जी कहलकिन त्रेता में भोजन करेलो, द्वापर में हम जल पीबै के निमंत्रण आइए दो रहल छी। त्रेता बीत गेल, द्वापर युग भेले। कृष्ण भगवान जखन गोवर्धन लीला केलखिन, इंद्र बारिश क रहल छथिन मूसलाधार, ओ बारिश के जल जखन जमजमाव भ गेले त कन्हैया के याद एलै जे हम त नोत देने छी त्रेता युग अगस्त जी के, बिजहो तो करबा पड़ते न। ध्यान केलकिन अगस्त जी के, यो अगस्त जी बिजहो हैया जल पीबै के। अगस्त जी एलखिन, चुरके चुरके सब जल के सुखा देलखिन। इंद्र सोचला जाइ छिए देखबे अगर वृंदावन जल से डूब गेल है बारिश बंद करवा देबे। इंद्र जे एलखिन वृंदावन में धूल मिट्टी उड़ रहल छै। इंद्र समझ गेलाई जिनका हम बालक समझै छियैन, ओ बालक ने ओ साक्षात भगवान छै। 10 श्लोक में इंद्र भगवान से क्षमा मांगलखिन। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं वस्त्रजस्तमस्यकम्, मायामयोऽयं गुंशं प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। इंद्र भगवान के इंद्र की केलकिन भगवान कृष्ण के सामने झुक के प्रणाम को के हाथ जोड़ के कही जदीन, ए प्रभु अपने तो परम विशुद्ध सत्य में स्थित छी, परम पुरुष भगवान नारायण छी। जत सतो गुण नारायण रहता, तमो गुण रजो गुण किछ नहीं बिगड़ सके, छू तक नहीं सके। इस सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच जे छे, हे प्रभु अपने के माया छे। हे प्रभु अहीं जगत के पिता छी, जगत के गुरु छी, जगत के मालिक छी। हमरा सनक मानी के मान भंग केलौ, ए प्रभु
हमर अपराध क्षमा के योग नहीं है, तैयो हमरा क्षमा को दिया। भगवान कहल कि चिंता नहीं, जाओ हम अपने के क्षमा को दे। इंद्र कहल कि हे प्रभु, आप वृंदावन से जय लेल नहीं कहू, जे एक बेर वृंदावन आबि जाय छै उनका जय का मन नहीं है छै, वृंदावन छोड़ के। भगवान कहलखिन हे यदि भक्त के मन भगवान के प्रति छे तो भगवान भक्त से दूर नहीं छे। मन यदि वृंदावन से जुड़ल या वृंदावन वहां से दूर नहीं है। इंद्र के बहुत तरह के आशीर्वाद दिलखिन और इंद्र उतर से विदा हो गया। भगवान के सब सखा कहलखिन लाला एकटा बात, एतेक बड़का पहाड़ 21 किलोमीटर के अहाँ अपन उंगली के नौ पे कोना रखलिए, कत से ताकत आयल हमें। हम जनै छी कन्हैया ई कोनो मानव नहीं काज को सकैया, अहाँ भगवान छी। हम मजाक मजाक में अहाँ के बहुत बात सुना दै छलहुँ, हमरा माफ कऽ दे। कन्हैया सोचला अगर ये हमर ब्रज सखा जान लेथिन जे हम भगवान छी तो कैल से हमरा संगे हंसी मजाक नहीं कर, फिर हमरा ई प्रेम कतऽ भेटत। भगवान कहलखिन नहीं नहीं हम कोनो भगवान नहीं छी, अहाँ गलत सोच लेलहुँ। अरे ई पहाड़ के उठबे में अहूँ का कम बड़ा योगदान नहीं है, अहाँ सब मदद केलहुँ तखन ने हम उठेलहुँ। कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, मैंने राधा जी के कृपा से नख पर गिरवर लियो उठाए। किछ माखन के ताकत, किछ अहाँ सब मदद केलहुँ और राधा रानी की कृपा से हम अपना उंगली के नक पे गोवर्धन के उठेला। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। भगवान के सुंदर स्तुति के लिखिन सुर भी गाए आइबे गोविंद के स्तुति के लिखिन। सुर भी गए कन्हैया की स्तुति की। दूध से अभिषेक के लिए जैसे भगवान के नाम गोविंद पर
गा बिंदती इति गोविंद वेद वाणी के जे संरक्षण प्रदान करा तिनकर नाम गोविंद छी। बोले गोविंद भगवान की जय। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गत गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानता। दसवीं तिथि और एकादशी के दिन नंद बाबा निर्जला व्रत करी छै। एकादश्यम निराहार संभर्ज्य जनार्दनम अस्नातुं नंदस्तु कालिग्ना द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा दिन में बिल्कुल निराहार रहे छथिन। ओ दिन भगवान के विशेष पूजा करै छला नंद बाबा। सहस्त्र तुलसी दल से भगवान जनार्दन प्रभु के अर्चना करै छथिन। पूजा पाठ को के एकादशी के व्रत ते आनंद केला। लेकिन रात के 12 बजे नंद बाबा के भ्रम भ गए जे भोर भ गए, ब्रह्म बेला भ गए। 12 बजे रात में नंद बाबा माइक छोड़ दिया केनो गाल का। बारह बजे जमुना में नहे लगला। तो जमुना स्नान करी लेकिन तो वरुण देव उनका पकड़ लेलखिन। क्या अर्धरात्रि के समय पोखर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। जेना हम अहाँ सुतै छियै तेना नदी नाला के भी शयन है। अर्धरात्रि में प्रवेश करने रहती जल में तब वरुण देव पकड़ के वरुण लोक लोक चल गला। कन्हैया के पता चल हमर पिता के वरुण जी पकड़ के लोक चल गला। तखन जाके वरुण लोक से अपन पिता के मुक्त को के अल्लाह छोड़ा के अनलखिन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर सब पर कृपा करी छथिन। आगा भगवान के ओ दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप के दर्शन के बाद सुखदेव जी दिव्य महारास में प्रवेश केलखिन। ई मन जे छे महारास में समर्पित करी। भगवाना पिता रात्रि
विक्षरन्तुमरश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा के रात मल्लिकादिक पुष्प बड़ा विभूषित भ रहल छै। चांदनी के शोभा चारों तरफ छिटक रहल य। पूर्णिमा तो एहना सुंदर हुई छै। इस शारदीय पूर्णिमा के सुंदरता के देख के माधव के मन में ब्रजबामना के संगे विहार करे के संकल्प उठलन है। अनाथ भगवती श्रुति परमात्मा के बिना मन के कहल गले नहीं। भगवान के मन में संकल्प भेलन और महामाया समझ गेल। गोविंद से मिले के लेल ब्रजबामना ललायित हेव लगल। अपन योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा जी के स्मरण को श्री श्याम सुंदर बड़ा प्रेम से सुंदर बंसी के बजल किना।
घूंघट के पट को तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट को तो पिया मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट के जे माया रूपी घूंघट माया रूपी पर्दा जे छे एकरा प्रियतम उघारै छथि, हरण करै छथि। जखनी माया रूपी आवरण भगवान हेर लै छथिन तहाँ भगवान के जाना लगा। सोई न जाने जे देहु जनाई, जान तुम है जाई। भगवान का जेहो निज नैया जे साक्षात्कार भ गेला ओहे दिव्य रस के रसवादन क के महारास के परम पात्र बन जाइया। कलयुग में लोग जने नहीं रास कथी छिए आ जुटो से कलक भगवान त रसलीला खेलखिन, लेकिन ओ भागा के ज्ञान नहीं छो रास छिए कथी। एकटा लड़का एकटा लड़की कतो बात करते तुरंत कियो देखलक कह देखियो रसलीला भ रहल छै। अरे रास के अहाँ कोन दृष्टि कत लोक चल गेलिए। एगो स्त्री पुरुष के मिलन रास नहीं छिए, एगो लड़का लड़की के मिलन रास नहीं छिए, जीव और ईश्वर के मिलन रास, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन ही रास, वही ब्रह्म के प्राप्ति ही महारास, वही ब्रह्म के से साक्षात्कार भोग ही महारास। नूतन जलधर रुचय गोप बधूटि दुकूल चोराया, तस्मै कृष्णाय नमः संसारम मिरुवस्य बीजा।
न्यायिक मंगलाचरण ए चीर हरण के ध्यान कर रहल छथिन। गोप बधूटी के दुकूल के चोरी करे वाला कृष्ण के नमस्कार। धर्मा सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज बड़ा सुंदर भाव प्रकट करने छथिन। गोपा जीवा ते खाम बधूटयः बुद्धयता सम आमरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव के बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी आवरण के दुकूल जे पड़ल छे, अज्ञान के आवरण के हरण करे वाला श्री हरि छथिन। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला छे। एक बेर जकर आवरण हरण को ली छे, फिर वो जीव इस संसार में रहे, लेकिन संसार का माया ओकरा प्रभावित नहीं कर सकिया। माया में रह के जे
सुधि हेरा गेले दौड़ के भगवान लगे कियो गोपी श्रृंगार करे छलखिन त एकटा आंख में काजर लगेलखिन और एकटा आंख में लगे नहीं बिसर गेलखिन। कियो गोपी जे चीज ठोर में लगबै छे ओ आंख में लगा लेलखिन। श्याम सुंदर के बंसी बज रहा लिया सब गोपी दौड़ के लेके चारों तरफ से श्याम सुंदर के घेर लेके
किया एलो गोपी किछ बजे नहीं छथि श्रीला के कहलखिन हम चांदनी देख नहीं एलो भगवान पेड़ पूजे छथिन किया एलो पति से झगड़ा भ गेल ते झगड़ा क के हमरा लगाब गेलौ भाई का पति के स्त्री के परम धर्म से अपना पति के सेवा करना चाहिए स्त्री के पति ही परमात्मा होया पति परमात्मा के सेवा करूं घर जाओ पति निर्धन हुआ क्रोधी हुआ लोभी हुआ जोगी हुआ पति जे होय छे से परमेश्वर होय छे पति ही स्त्री भिरनाहातव्यो गोपी श्री लाल के ना बाबा नहीं हमरा ककरो से झगड़ावे भगवान कहलखिन ब्रज में कोनो संकट एले ने अहाँ चांदनी देख एलो ने पति से झगड़ावे ने कोनो संकट एले फिर किया एलो पतिव्रता नारी का धर्म नहीं होना चाहिए भगवान परीक्षा ले छथिन गोपी के जे गोपी की कहे भगवान कहलखिन एकटा पतिव्रता नारी आंगन में चावल फटक रहल छलखिन सूप में ओई पतिव्रता नारी के 2 साल के बच्चा रहे ओ बच्चा जाकर आंगन में खेला लगल तो इस समय में ओई पतिव्रता नारी के पति एलखिन और पतिव्रता नारी के जांग पर सुत रहल पति जखन जांग पर सुतल छलखिन तई समय में ओई पतिव्रता नारी के 2 साल के बच्चा चूल्हा के आग में जाकर बैस गेल ई नारी सोचे छथिन अगर पति जांग पर सुतल या उठा दे तो पतिव्रत धर्म चल जाए बच्चा का यदि नहीं बचाव तो बच्चा जल जाए इस समय बच्चा जल जाए तक हमार चिंता नहीं है लेकिन हमार धर्म नहीं जाना चाहिए।
श्रयत इंदिरा दैत दीर्षता दीक्षुतावकाश शतवैद्रिता सबस्त्वां विचिन्वते शरदुदास साधुजात सत् शरसिजोदर श्रीमुसादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका भरतनेग्नतो नेह किं बदा विसजलापया व्यालराक्षसा बरसमारुता वैद्युतानला विस्मयात्मजा विश्वतो भया त्रिसवते भयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न किल देनो मन्तरात्मदे विकसनार्थिता विश्वगुप्तये शक उदीयमान् शर्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्जते चरणमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहा कान्तकामदा शिरसि देहिना
प्रणत देना पाप कर्षणा त्रीन चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिपनार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृदेर्दक्षयम् तव कथामृता तप्त जीवना कवि विरीडिता कलमसा श्रवण मंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपी बड़ा प्यारा गीत। गोपी भगवान से कही चलती, हे प्यारे, हे माधव, जया से ए ब्रजभूमि में पधारला, तो या से ब्रजभूमि के महिमा वैकुंठों से अधिक भोगे। एतेक दिन लोग अहाँ के दर्शन करेंगे, वैकुंठ जाय छला, वैकुंठ जाय के लोग तपस्या करे छला, हमरा वैकुंठ के प्राप्ति है। लेकिन जहिया से अहाँ वृंदावन में एलो हे प्रभु, ब्रजभूमि में एलो, तैया सब वैकुंठ से देवता वृंदावन में भैया अहाँ के दर्शन करेला। वैकुंठ में अहाँ के दर्शन करे के लिए बहुत लंबा लाइन लागा पड़ी छे। वैकुंठ जाय के लेल बहुत साधना करऽ पड़ी छे, तपस्या करऽ पड़ी छे, तखन ओ तप वैकुंठ के प्राप्ति होइ छे। लेकिन वृंदावन में आके दर्शन के लेल कोनो साधना के जरूरत नहीं छे। वृंदावन में अहाँ कतो नाचत भेट जाय छी, कतो गाय चराबत मिल जाय छी, कतो बंदर के पीछा भागत मिल जाय छी। ए वृंदावन में हर प्राणी के अहाँ के दर्शन हो रहल छै सुलभता से। पशु के, गाय के, बानर के, मानव के, सबके वृंदावन में अहाँ दर्शन सुलभ कऽ देलिए। तै लऽ कऽ ई वृंदावन
बैकुंठों से अधिक प्रिय हो। और किनकर बात कहा, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी जी छथिन इंद्रा। अत्र सस्वतोश्रयते, लक्ष्मी एक जगह टिके नहीं रही छथिन, एक स्थान पर नहीं। लक्ष्मी चंचला हुई, लेकिन ये चंचला लक्ष्मी भी वृंदावन में आव के एक कन्हैया अचल भव के दैत्य दृश्य। हे दयालु आओ, दर्शन दिया दीक्षुतावका। देखो ना, हम वहां के दर्शन कर तरेस रहल छी। हे कन्हैया, प्रतिज्ञा तो हम बहुत बड़ा बड़ा केने रहो, जे एक बेर हमर शरण में आबि जाइया तकरा आए को आया के ले हम बन बन में भटक रहल छी। वन में राधा रानी आके याद में कहीं रहिया, किया ने दिखाई दे रहल छी। आगे जे जे हमर भ जाए ओकरा हम भटका नहीं दै छिए, फिर हमरा किया भटका रहल छी। हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्यारे, हमारा ले ल यमराजो ने अब यही प्राण क्या नहीं ल जाइए हमार। अगर ना छोड़ के जाके रहे ऐना तर पेबई के रहा, हमरा मोरा देतो कालिया नाग के मुंह के अंदर गेल रहूं। किया बच्चों, भरत निक तो ब्रजभूमि में आग लगल, कोई दबागनी के किया पान के लो कन्हैया, हम आहा ले नहीं करें। आगे जे कोमल चरण या ओई कोमल चरण के लेल हम कन रहल प्रणय त्रीन चरानुगम श्रीनिकेतनम। हे श्याम सुंदर, जे शरणागत उनकर संकट दूर करे वाला अहाँ के चरण या पाप के चरण आकर्षण करैया, त्रिन के चरण करे वाली गाय अनुगमन करैया। लक्ष्मी के घर
के चरण छी। ई चरण हमरा हृदय में आसीन केलो और हमरा से दूर हो गेलो। हृदय में जे ई दुर्भावना छे, संसार में कामोदीप्त भावना, उस सबके शांत कर दिया। एक कन्हैया आल नहीं कनै छी, के कोमल चरण ओइले कन्हैया सोचे दे है जे हमरा ओह प्राप्त करिया जकर निर्मल होने छी। हमर मन निर्मल नहीं रहा मान लो, लेकिन दशरथ जी के मन तो निर्मल रहे रामावतार में। तो दशरथो जी के छोड़ के चल गलो, के याद में आके नाम लो लो के दशरथ जी प्राण के अंत को, लेकिन नहीं बोलो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी के मन निर्मल तिनको नहीं गई तो हमर कत से है। सोचते है दशरथ जी तो राम के बिना एक पल जीवित नहीं रहल की, ई गोपी एखन तक जिंदा किया या हम कोना जीवित छी। जिना अशोक वाटिका में जानकी जी रही छल, राम के याद में अशोक वाटिका में जानकी जी प्राण के अंत कर चाहलखिन। हनुमान जी पहुंच गए। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के प्राण जय के समय हनुमान जी की कथा सुनी बोला। तब कथामृतम तप्त जीवना, कवि विरीडिता कलमसापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, सद्गुण संपन्न के कथामृत, के कथा के विशेषता तप्त जीवना, तप्त जीवनम तप्ता नाम जीवनम। संसार से जे प्राणी तप्याल रहे, दैहिक दैविक भौतिक ताप से तप्याल प्राणी के भगवान के कथा में बैस के नया जीवन भेटे। संसार में
एहन कोनो प्राणी ने, एहन कोनो मनुष्य नहीं है जकरा 24 घंटा के दिन रात में कोनो समस्या नहीं रहती, जकरा चिंता नहीं रहती। एह धरती पर एकोटा आदमी नहीं बेटा जकरा चिंता नहीं रहती। 24 घंटा चिंता के आग में इस संसार हर प्राणी जलेत रहिया, हर प्राणी जलेत रहिया। लेकिन इस चिंता के आग में जले वाला प्राणी के यदि भगवान की कथा भेट जाए, भगवान के कथा अमृत भेट जाए, भगवान की कथा में इनाम के डूब जाए छथिन। जे होशे नहीं होवे छे, कोनो चिंता नहीं रही छे, जाबे तक भगवान की कथा में रह कोनो चिंता नहीं, न भूख न प्यास न ठंडी न गर्मी न चिंता। संसार के सब चिंता भगवान के कथा में गेला के बाद समाप्त हो जाए छे। कथा से जाओ एकर देने छे, ओकरा से लेने छे, ई के नहीं छे, कतो से हेते, की करबे, ई चिंता में जलित रहे। कथा अमृत रसामृत बराबर कभी के नहीं है। जी जीवन में एक बेर कथा अमृत के पी लिया ने, भगवान के कथा के पी लिया, ओकर सब ताप मिट गई। ई कथा के विशेषता छे। स्वर्ग के अमृत पीबे स्वर्ग चल जाए, लेकिन स्वर्गों के से आके एक दिन इस धरती पे मैं के कोई में जन्म लेकिन कथा रूपी अमृत के एहन विशेषता छे, हाँ के सब कलमश नष्ट को दे, सारा कलमश धुल जाइया, सब पाप धुल जाए छे कथा से, और परम पद के प्राप्ति को लिया। भगवान के कथा संसार के किच्चर के धोई छे। सबसे बड़ा विशेषता ये कि जतेक भी पुण्य फल तो दैया, जतेक भी दोसर कोनो पुण्य करबे फल ओकरो भेटै छै, लेकिन ओकर फल आइ पुण्य करबे तो कालांतर में भेटत, लेकिन कथा अमृत के फल एखन सुनू तुरंते फल भेट जाए। कथा के फल तुरंत जीवन में भेटे छे, नगद उधारी नहीं भेटे छे, तुरंत आनंद आबि जात। सुनने का बाद जीवन बदल जाए। कथा ओहन भाव से सुनबे तो गारंटी सुनला के बाद जीवन बदल जाए, जीवन मुक्ति हो जाए।
आनंद मिल जाए। और पंच भौतिक शरीर के त्याग के भगवान के परम पद के आनंद मिल जाए। जीव के कथा मृत श्रवण करना चाहिए, एक कर फल तुरंत बिटे छी। जैना लगे 1 लाख